हम बात करेंगे कि माइक्रोब्स को कैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं। तो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरियम है, इसको सबसे ज्यादा बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करा जाता है। और राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस या लेग्यूम्स की रूट्स में मिलता है। सो लेग्यूम की रूट्स में आपको पता है रूट नोड्यूल्स होते हैं, और नोड्यूल्स का मतलब बीडेड अपीयरेंस, मोती की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा रूट में, सोलन। इन सोलन रूट्स के अंदर राइजोबियम आपको मिलता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। रिमेंबर, आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ एसोसिएटेड होता है सिम्बायोटिकली। Symbiotically means that it exists with the legumes in a symbiotic relationship. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स जिसमें दोनों को फायदा होगा। लेग्यूमिनस प्लांट को इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि उसको नाइट्रोजन की सप्लाई मिल रही है सॉइल से, और नाइट्रोजन आपको पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और राइजोबियम को ऐसे बेनिफिट हो रहा है कि राइजोबियम को खाना मिल रहा है प्लांट से, राइट? So that is why it exists in symbiotic association. अब यहाँ पे कुछ आपको NCERT में फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी दिए गए हैं which helps in increasing the nitrogen content of the soil. So ये भी आपको लर्न करने हैं। एक नाम है Azotobacter and the another name is Azospirillum. ओके, एजोस्पाइरिलम, ये दोनों आपको लर्न करने हैं। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, मतलब आराम से इंडिपेंडेंटली रहते हैं सॉइल में, और सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो रिच करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम पैडी को ग्रो करते हैं तो हमेशा हम जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा देते हैं। सो वाटर कंटेंट हम ज्यादा देते हैं बिकॉज हम क्या करते हैं, वहां पे ओवरलॉगिंग करते हैं, मतलब पानी जितना जरूरत है सॉइल को उससे भी ज्यादा हम पानी वहां पे देते हैं। और जब ये पानी थोड़े दिन स्टैग्नेंट या स्टेशनरी रहता है तो आपको ग्रीन लेयर दिखती है पानी पे, राइट? वो ग्रीन लेयर में एक्चुअली आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलाटोरिया। ये तीनों आपको जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। बेसिकली ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं और ऑसिलाटोरिया आपका ग्रीन एल्गी में आता है, राइट? सो नॉस्टॉक और एनाबेना, इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है हीट्रोसिस में, ये हमने ग्रेड 11th में पढ़ा था। और ये हीट्रोसिस जो स्ट्रक्चर है बेसिकली हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, अगर आपको अभी तक नहीं पता, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, 78% है, बट ये ऐसे फॉर्म में है जिसमें प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स इसे यूज नहीं कर सकते। सो नाइट्रोजन को हमें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सो हाउ टू डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन? द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड नॉस्टॉक, एनाबेना इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं, विच इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर द प्लांट बिकॉज नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो हमेशा प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। उसके बाद आपको लर्न करना है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? जब फंगस जो है वो एसोसिएटेड होता है हायर प्लांट से, ओके, फंगस जब एसोसिएटेड होता है हायर प्लांट से और प्लांट्स को हेल्प करता है और खुद भी बेनिफिटेड होता है, इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। इस टर्म को हमने ग्रेड 11th में पढ़ा था कि फंगस इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद हायर प्लांट्स लाइक पाइनस, जो हिली एरियाज पे आपको मिलता है। और इसमें आपको एक जीनस मेंशन करी गई है, ग्लोमस। ये ग्लोमस आपको याद करना है। ग्लोमस एक जीनस है फंगस की जो कि एसोसिएटेड होती है मेनी प्लांट से, और ये क्या करती है, जो फॉस्फोरस होता है सॉइल में उसको दे देती है प्लांट को। आपको पता है in 11th there was one chapter, I'm not sure whether you have studied or not because the students जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो पढ़ा होगा, बाकियों के लिए चैप्टर कट गया था, कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को हमेशा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। सो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बढ़ जाती है बायो फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से, जैसे आपने राइजोबियम पढ़ा,
एजोटोबैक्टर पढ़ा, एजोस्पाइरुलम पढ़ा, पैडी में हमने ये पढ़ा नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलाटोरिया। इसी तरीके से ग्लोमस एक फंजाई है जो फॉस्फोरस का कंटेंट सॉइल से लेके प्लांट को दे देगा ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करे। सो जब भी हम कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म यूज करने होते हैं जो ऑटोमेटिकली सॉइल को एनरिच करे, बिकॉज वी कैन नॉट यूज फर्टिलाइजर्स। तो अगर आपने फर्टिलाइजर्स ही यूज कर लिए, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी ना हुई। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नेचुरल चीजें यूज करते हैं। I think this chapter was easy and it has just been summed up. If you have not watched my previous videos on all the topics that are given in NCERT, stay and come to my playlist of this chapter. It would be very, very beneficial to you. I hope you have subscribed to my channel. If not yet, please do so and share it with your friends. Thank you.